हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बताने वाला हूँ ये सब कुछ से अलग है, हटके है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, सक्सेस नहीं मिलता है पढ़ते हैं तो। वाई दिस थिंग्स हैपन सर, सो प्लीज़ गाइड अस, गिव सम मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर जीवन में सक्सेस हो, success is the fact to achieve something or doing something whatever you want to gain it. सक्सेस सोचोगे कि एक बार में आ जाएगी, वो पॉसिबल तुरंत ही सक्सेस नहीं मिलती किसी को भी, उसके पीछे हार्ड वर्क करना। आज एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या जूनियर सीनियर जिसको हम लोग कहते हैं, एलकेजी, यूकेजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, जो सब हम लोग बोलते हैं। पहले आता था नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, अब आता है नर्सरी, जूनियर, सीनियर। एलकेजी मतलब जूनियर, लो एलकेजी। तो अब ये तीनों में बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि वो क्या पढ़ता है। दे जस्ट हैव फन इन द एजुकेशन। उस समय अगर इनको एजुकेशन फन के रूप में नहीं लाया जाए तो 90% बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि एजुकेशन क्या है। अब आ जाओ फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिलेबस तुम्हारा हार्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ये चारों स्टैंडर्ड में हम लोग बेसिक नॉलेज सीखते हैं। बेसिक नॉलेज मैथ्स में बात करूँ तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। साइंस के बारे में क्या होता है साइंस, सोशल साइंस तो आता ही नहीं है ये चारों स्टैंडर्ड में। हिंदी हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश हम लोग सीखते हैं, इंग्लिश के बेसिक थिंग्स। ये चारों स्टैंडर्ड में सीधा सीधी समझ जाओ कि एक नया पौधा है, वो जन्म ले रहा है, वो देख रहा है कैसा वातावरण है, बस उसी को। फिफ्थ से तुम्हारा जन्म होता है साइंस का, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये 3 स्टैंडर्ड है जो बेसिक थिंग्स का लिटिल बिट डेवलप, लिटिल बिट बहुत ही कम सा, थोड़ा सा। 8, 9 और 10, ये 3 स्टैंडर्ड को आज के दौर में इसको फाउंडेशन बैच कहा जाता है। देखना तुम लोग कोचिंग क्लासेस में इसको फाउंडेशन बैच के नाम से जाना जाता है। 8, 9, 10 क्यों? क्योंकि यहाँ से बच्चा डिसाइड करता है उसे क्या बनना है। उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको सीए बनना है, उसको आईएएस बनना है, उसको आईपीएस। अब देखो जनरली जो है ये 1 to 10, 10th में जब बच्चा जाता है तो ज़्यादा नर्सरी से लेकर के 9th स्टैंडर्ड तक हाँ वो पढ़ता है। पेरेंट्स भी इसलिए खुश होते हैं, अच्छे मार्क्स आ रहा है, 90% आ रहा है, किसी को 95 आ रहा है, 99 आ रहा है, किसी का कम भी आता है 60-70, मतलब मेरा बच्चा एवरेज है, मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे को जितना आता है आई एम हैप्पी, इज अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशन। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से पेरेंट्स दुखी भी होते हैं कभी कभी। जो 90% लाने वाला बच्चा है और उसको अगर मान लो 60 आ गया, सीधा सीधी उनका मॉरल डाउन हो जाता है। तो अरे इसको इतना पढ़ा है, इतना कोचिंग लगा है, इतना ट्यूशन क्लासेस लगा है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज आने लगती है और बच्चा भी डिप्रेस होने लगता है कि सर रियली पेरेंट्स भी सब कुछ मेरे पीछे काफ़ी पैसा लगा रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूँ, रियली इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, नर्सरी से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी होती है ये कोर्स, जिस पर बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सोचते अभी तो बच्चा है, अभी पढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, एडिशन आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं सर, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड में मैं कोशिश करूँगा 4 लाइन वाली नोटबुक में लिखाऊंगा, फिर वो इम्प्रूव करूँगा। ये 4 स्टैंडर्ड जो है 1, 2, 3, 4, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी गॉड गिफ्टेड है, उसमें खाली खेलना होता है, बैठना होता है, थोड़ा राइम्स गाना होता है, मैथमेटिक्स के 1 to 100 थोड़े मोरे टेबल लर्न करनी। लेकिन 1 से 4 स्टैंडर्ड बेसिक जड़ है। जड़ जितना मजबूत होगा, शाखाएं उतनी मजबूत होगी, उतने ज़्यादा ब्रांचेस। तो ये 1, 2, 3, 4 में आपको 2 से 20 तक टेबल आ जाना चाहिए। एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंग्लिश में रीडिंग, सब कुछ ये 4 स्टैंडर्ड में आप
इस चारों स्टैंडर्ड में आप लर्न करना सीखते हो, कैसे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न। 5th 6th 7th में क्या सीखते हो, आप स्मार्ट हो जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, 10 से ऊपर। जैसे आप 5th स्टैंडर्ड में आते हो, आपका एज 10 ईयर्स हो जाता है, क्योंकि आजकल हम लोग जब 4 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं तो नर्सरी में ढूंढते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 10 साल में हम लोग फुल स्टैंडर्ड कंप्लीट करेंगे। 11th में 11th ईयर्स के जब हम लोग होते हैं, जब 5th स्टैंडर्ड में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को साइंस का नॉलेज। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि अभी बहुत अर्ली है, यू डोंट हैव टू डिसाइड। एक 6 साल की बच्ची डांस इंडिया डांस का कल बन सकती है। 6 साल की बच्ची, कोशिश करो 6 साल की बच्ची आइदर यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकेंड स्टैंडर्ड, वो डांस इंडिया डांस का कल बन सकती है। आप लोगों ने देखा होगा, एक रूपसा नाम की लड़की थी और वो डांस का विनर बनी 6 साल। तो आज का ज़माना जो है, वो कहोगे कि नहीं सर मैं 9th 10th में डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, जस्ट शो योर पैशन, 100% गिव डिवोशन टू दैट वर्क, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इंजीनियर ही बनो, आप डॉक्टर ही बनो, आप CA ही बनो, आप IAS ही बनो, IPS बनो। अरे आपको आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनो, मॉडल बनना है, मॉडलिंग करो, वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरा एक ही मकसद है कि आखिर सक्सेस कैसे होगा, मैं उसी के बेस पर ये वीडियो दूंगा। तो सबसे पहले ये 10th स्टैंडर्ड तक हर बच्चे को मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, 1 to 4 में नहीं दिया, 5 6 7 ये तीनों स्टैंडर्ड में आपको ये चारों स्टैंडर्ड का मेक। 5th में फ्रैक्शनल वाला एडिशन आएगा, डेसिमल्स आएंगे, 6th में थोड़ा मैथ्स के हाई लेवल, 7th में ये 8 9 10 ये 3 स्टैंडर्ड किसी भी कंपटीशन के लिए बचा। 8 9 7 तक मैं मानता हूँ ये बेसिक करनी है। 8 9 10 को फाउंडेशन बैच क्यों करना, क्योंकि यहाँ से कोई भी कंपटीशन आती है। अगर मान लो आपने 10th में 80% से ज़्यादा लाया, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं, 80% से आप ज़्यादा लगते हैं, तो आपको साइंस लेने का अधिकार है, साइंस स्ट्रीम में जाने का। CBSE के बच्चों को, अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, स्टेट बोर्ड के बच्चे में 70% भी लाते हो आप, तो आप साइंस स्ट्रीम को चूज करो, अदरवाइज साइंस स्ट्रीम को चूज मत करो। हाँ, अगर आपका बहुत डेडिकेशन है कि मुझे जाना ही चाहिए, देन यू कैन चूज, मुझे कुछ साइंस में ही करना, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में सारे द्वार खुले। साइंस लेने से पहले इस चीज को जरूर सोचें। अगर मान लो इससे कम परसेंटेज है, आप कॉमर्स को भी चूज कर सकते हो। कॉमर्स में क्या करते हैं, आज देख लो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री हैं, कॉमर्स लेकर के आगे बढ़े। मैथ्स में ही खाली इंटरेस्ट है, आप आर्ट्स मैथ्स से कर सकते हो। तो ये 3 स्ट्रीम है हमारे 11th और साइंस में 2 ऑप्शन होते हैं, एक IIT और दूसरा जो होता है वो नीट। ये हो गया तुम्हारा टेक्निकल, ये हो गया तुम्हारा डांस। तो जो PCM लेता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो IIT, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेता है वो। अगर मान लो 11th 12th में तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ही ज़्यादा, इवन अच्छी नॉलेज आ गई 11th 12th एक ऐसा स्टैंडर्ड है, उसको इंटरमीडिएट पहले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ से जीवन का मध्यांतर होता है। जैसे मूवीज़ देखने जाते होंगे तो मूवीज़ में देखना क्या होता है, बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरवल होता है कि भाई यहाँ से कहानी शुरू हो गया, नया मोड़ आया। वैसे ये जीवन का नया मोड़ यहाँ से स्टार्ट। कॉमर्स ले लो आप, नो प्रॉब्लम, आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है। कॉमर्स से आप BCom कर सकते हैं, आप CA की तैयारी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आर्ट्स अगर आप लेते हो तो जनरली जो है ना, आर्ट्स को लोग बहुत खराब लगता है। मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सिविल सर्विसेज जितने भी हैं, सिविल सर्विसेज सबसे ज़्यादा आर्ट्स वाले निकालते हैं, लेकिन अब जो है बीटेक वाले ज़्यादा निकालेंगे। दूसरा, बैंकिंग, रेलवेज जितने भी होते हैं, मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, यहाँ से नौकरी स्टार्ट। लोग सोचते हैं 11th 12th ग्रेजुएशन, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ के हम लोग देखते हैं। ये आपका एक लाइफ का छोटा सा मैंने चार्ट बनता है। इस चार्ट में आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं और क्या बनना है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बनना चाहते हैं।
टीचर्स बार बार आपको कहते हैं पहले एक इंसान बन जाओ बच्चा, अच्छा सा इंसान, उसके बाद जो भी बनना हो बन, राइट। टीचर्स आपको बार बार सजेशन देते होंगे फर्स्ट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, या राइट, दे आर नॉट रॉन्ग। मैं आपको अब यहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, तो मेन मंजिल की तरफ ले। अगर आप 8th में, अगर आप 9th में, अगर आपने ये तीनों स्टैंडर्ड के मैथ्स, तीनों स्टैंडर्ड के साइंस, तीनों स्टैंडर्ड के इंग्लिश, तीनों स्टैंडर्ड के कंप्यूटर, तीनों स्टैंडर्ड के हिंदी, और तीनों स्टैंडर्ड के अगर संस्कृत लिया है तो संस्कृत, संस्कृत हमारा देव भाषा है, उसको मैं टॉप पे लिखूंगा। ये तीनों स्टैंडर्ड का इतने सारे सब्जेक्ट्स में तुम किसी भी फील्ड में जाओगे, IIT अगर मान लो तुमने निकाल भी लिया तो उसके बाद या तो तुम BTech करोगे, नहीं तो BE करोगे। इस दोनों में भी डिफरेंस बता देता हूँ। बैचलर इन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर इन इंजीनियरिंग, BE का मतलब है इंजीनियर, और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल्स, ये सारे ब्रांच BTech में, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज BE में आते हैं। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। नीट से जो है आप MBBS बन सकते हो, उसके बाद आप MS MD जो भी बनना चाहते हो आप बन सकते हो। पैरामेडिकल एक होता है, वो भी आप बन सकते हो। मतलब जैसा आपका प्लेसमेंट होता है उस हिसाब से आप, अगर आपने 11th 12th कॉमर्स से किया है, आप अच्छी अच्छी कंपनीज में अकाउंटेंट बन सकते हो। BCom करने के बाद अगर आप तैयारी करना चाहो, CA की आप तैयारी कर सकते हो। CA की तैयारी के लिए अगर CA के तीनों स्टेज आप क्लियर कर लेते हो, बहुत बड़ा डिमांड है, जितना IIT का वैल्यू है उतना। अगर मान लो आप इस ग्रेजुएशन, सिंपल सा ग्रेजुएशन BSc करने के बाद या BCom करने के बाद या BA करने के बाद आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो जनरल कंपटीशंस में बैंकिंग आते हैं, SSC आते हैं, रेलवेज आते हैं, सिविल सर्विसेज आते हैं, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर किया कैसे, हाउ टू डू प्रिपरेशंस ऑफ एनीथिंग, एनी कंपटीशन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, एक जुनून होना चाहिए अंदर। मूवीज देखते हो तो अंदर में जुनून आ जाता है कि यस आई वांट टू फाइट। देखना, एक बार एक करप्शन के खिलाफ मैंने मूवीज देखी थी, नायक, अनिल कपूर का नायक एक मूवी है, उसमें एक दिन के लिए वो CM बनता है और पूरे सिस्टम को बदल देते हैं। एक जुनून होना चाहिए अंदर में। लाइफ बनाने के लिए एक एक दिन को बुनना पड़ता है। Each and every day creates a life. You don't think that today is Sunday, so life will not be created on Sunday. आज हॉलीडे है, हमारा वीकली ऑफ है, ऐसा मत सोचो। कोई भी पैटर्न में आप जाओगे, इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। किसी भी आप स्टैंडर्ड में हार्ड वर्क पर विश्वास करो। स्मार्ट वर्क का जमाना है, I think, I see, but remember dear student, without hard work, smart work is also not easy. ये सारे आपके हार्ड वर्क है, तो आप यहाँ से स्मार्ट वर्क करोगे और आप सक्सेस प्राप्त करोगे। सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो है हार्ड वर्क। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़ कहना मैं भूल गया, जिस बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है तो उनके लिए एक्टिविटीज़ रखी जाती है स्कूल में। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी, राइट। तो अगर आप मान लीजिए जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं आप, डांसर बनना चाहते हैं आप, एक्टर बनना चाहते हैं, तो इस फील्ड को भी चूज कर लो। अगर मान लो दूसरा एक्टिविटी अगर आपको बनना है, क्रिकेटर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनो। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनो। अगर उससे भी ज़्यादा तुम सबसे ज़्यादा फेमस होना है, जर्नलिस्ट में चले जाओ। तो तुम्हारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, और इसके लिए सब चीज़ों के लिए एक अच्छे मेंटर की होना पड़ता है। क्योंकि जब तक एक अच्छा मेंटर नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन एक अच्छे मेंटर की कमी की वजह से उनको ज्ञान नहीं होता कि वैसे कैसे हम किसी एम्बिशन को प्राप्त करें।
तो ये सारे मैंने इसीलिए बनाए, ये वीडियोस बनाने का मेरा मेन तात्पर्य ये है, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो, आईसीएसई का बच्चा हो, स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, अगर आप किसी भी गोल को चूज करते हैं तो उस गोल के बारे में समझिए, उस गोल के बारे में पढ़िए, उस गोल के बारे में गूगल करो, हाउ शुड आई बिकम, व्हाट आर द फैक्टर्स, मैं क्या करूं कि मैं अपने एम्बिशंस को प्राप्त, नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो मैंने बोला ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं। गला अच्छा है, सिंगिंग में जाओ, बढ़िया बॉडी फ्लेक्सिबल है, डांसिंग में जाओ, अच्छी पर्सनालिटी है, मॉडलिंग में जाओ, एक्टर एक्ट्रेस बनो, गेम में बहुत मजा आता है, क्रिकेटर बनो, आज देख लो विराट कोहली, नहीं बोलना अच्छा आता है, समाज सुधारक बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन में जाओ, उससे भी ज्यादा अच्छा बोलना आता है, जर्नलिस्ट में जाओ, अगर मान लो तुमको न्याय करना है, एडवोकेट की तैयारी करो, जज बनो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस भी कोर्ट का जज बनना करो, किसी ने तुम्हें रोका नहीं, रोका है तुम्हारे अंदर के डर, और मुझे विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग अंदर के डर को बाहर निकाल दो। ये जो अंदर का डर है ना, सर आई कांट डू इट, ये सब बिल्कुल भूल जाओ कि आई कांट डू इट वर्ड है ही नहीं मेरे लाइफ, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। ये जब तक जीवन में नहीं आएगा तब तक नहीं कुछ करता। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ करना चाहते हो दोस्तों, पैशन जगाओ, अंदर में एक हिम्मत जगाओ, एक जुनून जगाओ कि मुझे करना है, और करके ही रहना, जब तक कर मत तो तब तक रुकना ही मत। आई वॉन्ट टू डू इट, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, आई हैव टू डू इट। करेक्ट? आई होप सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अपने लक्ष्य को हासिल किए बिना अपने जीवन में कभी भी रुकना। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेटेड हो सके। थैंक यू वेरी मच।